Hello students, today we are going to discuss one practical question from cash budget. As you are aware about the format of cash budget, ki very first we have to write opening balance, then receipts and then payments. And in this question you can see we have to prepare cash budget, ठीक है, for 3 months ending as on September 2014 and data is given from May to September. लेकिन जो बजट में हम 3 मंथ्स कंसीडर करेंगे, जो बनाएंगे ओनली फॉर जुलाई, अगस्त एंड सितंबर. क्लियर? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन. सी सेल्स इज गिवन. ये एक्चुअल सेल्स की फिगर जो भी कैलकुलेट करके निकालेंगे वो हम कहाँ किस कॉलम में ले जाएंगे? रिसीट कॉलम में. फिर परचेजेज आपके एक्सपेंसेस वाले कॉलम में जाएंगे एंड लास्ट इज एक्सपेंसेस, ये भी आपके पेमेंट वाले कॉलम में जाएंगे. ठीक है. इसके बाद देखते क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं. ये बोल रहे हैं कि वेरी फर्स्ट कैश बैलेंस ऑन 1 जुलाई 2014 वॉज 2500. तो दिस 2500 इज़ नथिंग, इट इज़ योर ओपनिंग बैलेंस. और हमें जो कैश बजट बनाना है वो जुलाई, अगस्त और सितंबर का बनाना है. तो जुलाई का ओपनिंग बैलेंस हमें पता है. अब हम जुलाई की रिसीट्स इसमें ऐड करेंगे. ठीक है. और फिर जुलाई के पेमेंट्स माइनस करेंगे तो हमें जुलाई का क्लोजिंग बैलेंस मिल जाएगा. और ये जुलाई का क्लोजिंग बैलेंस हम कहाँ पे डाल देंगे? अगस्त के ओपनिंग बैलेंस में. नाउ रीड द स्टेटमेंट कि क्या बोल रहे हैं ये. 50% ऑफ द सेल्स आर रिलाइज इन द मंथ फॉलोइंग द सेल. इसका मतलब ये हुआ कि मई की सेल, अगर आप मई की जो टोटल सेल है उसका 50% आपको जून में कैश रिलाइज होगा एंड द रिमेनिंग 50% इन द मंथ फॉलोइंग. और बाकी बचा हुआ 50% सेल का अमाउंट उसके नेक्स्ट मंथ में रिलाइज होगा. सपोज़ करिए कि मई की सेल 100 रुपीज़ है, तो मई का 100 रुपीज़ हमें मई में तो कुछ नहीं मिलने वाला है. 50% ऑफ दिस सेल यानी 50 रुपीज़ मई का, ये हमें कब मिलेगा? जून में मिलेगा. और बैलेंस 50 रुपीज़ नेक्स्ट मंथ जुलाई में मिलेगा. इस कॉन्सेप्ट को या इस फंडे को अभी हम लोग फॉलो करेंगे और मैं भी इसकी वर्किंग नोट आपको एक्सप्लेन करूँगा. ठीक है. सप्लायर्स विल बी पेड इन कैश इन द मंथ ऑफ परचेज. यानी जो भी आप परचेज कर रहे हो ये पेमेंट आपको सेम मंथ में ही कैश बजट में रिकॉर्ड करने हैं. इसमें कोई 1 मंथ या 2 मंथ का डिले नहीं है. ऑल द सेल्स आर मेड ऑन क्रेडिट बेसिस. सेल्स क्रेडिट बेसिस पे है, दैट्स वाई 50% कलेक्टेड इन नेक्स्ट मंथ एंड बैलेंस 50% इन नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंथ. On the basis of the above information, prepare cash budget for the quarter ending September 30th. ठीक है. ये क्वेश्चन आपके सामने है. तो इस पूरे क्वेश्चन में अगर देखा जाए ध्यान से तो ये जो आपका सेकेंड पॉइंट है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. इसको कैसे कैलकुलेट करें इसके बारे में बात करते हैं. सी ये देखिए, पहले हम कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स कैलकुलेट करेंगे. ठीक है. हमारे पास यहाँ पे जो सेल गिवन है, सेल की फिगर हमें लिख ली. टोटल सेल 18,000, देन 19,000, देन 11,000, देन 18,000. ये क्वेश्चन में गिवन है. लेकिन हमें कितना कितना पैसा कब मिलेगा मंथ वाइज? तो अगर आप ध्यान से देखें तो 50% आपको ये रिलाइज़ हो रही है सेल. ठीक है. कौन सी? जून की 50%, सॉरी मई की 50% आपकी जून में 50% रिलाइज होगी. जून हमारे बजट का पार्ट नहीं है. और बैलेंस 50% जुलाई में रिलाइज हुई. ठीक है. इसके बाद जून की 19,000 50% जुलाई में मिल जाएगी हमें और बाकी 50% अगस्त में मिल जाएगी. सिमिलरली नेक्स्ट मंथ की 11,000 50% अगस्त में मिलेगी और बैलेंस 50% सितंबर में मिलेगी. एंड अगस्त लास्ट की सेल 18,000 में हमें सिर्फ सितंबर में कितना मिलेगा? 9,000. ये बिल्कुल उसी तरह का क्वेश्चन है जो मैंने आपको लाइव क्लासेस में एक्सप्लेन किया था. यानी 50% सेल नेक्स्ट मंथ में और बैलेंस 50% सेल नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंथ में. तो ये अब आपके पास जुलाई का जो कैश रियलाइजेशन आया वो कितना आया? 18,500. ये आया 15,000 एंड लास्ट वाला आपके पास ये आ गया 14,500. ठीक है. आपके पास अब तीनों मंथ की एक्चुअल कैश रियलाइजेशन मालूम हो गया सेल से. यही फिगर को हम कैश बजट में डालेंगे. नाउ वी आर बैक कमिंग बैक ऑन द कैश बजट. ठीक है. यू कैन सी हेयर कैश बजट में वेरी फर्स्ट इज ओपनिंग बैलेंस. ओपनिंग बैलेंस क्वेश्चन में जुलाई का गिवन था 2500. ठीक है. फिर रिसीट्स कॉलम में कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स. अभी जो मैंने वर्किंग दिखाई है उसमें जुलाई में आपका टोटल कलेक्शन कितना आ रहा था डेटर से? 18,500. तो जुलाई में आपकी टोटल रिसिप्ट कितनी हो गई? 21,000. ठीक है. पेमेंट्स की बात अब करें. कैश परचेजेस. पेमेंट आपको जुलाई की जो परचेज थी वो जुलाई के मंथ में डाली है क्योंकि इसमें कोई भी एडजस्टमेंट करना नहीं है. सिमिलरली एक्सपेंसेस भी आपको सेम मंथ में ही रिकॉर्ड करने हैं. जुलाई के एक्सपेंसेस 24,000 एंड 1100. ठीक है. अब जब यहाँ पे आपने टोटल किया तो टोटल ऑफ एक्सपेंसेस इज कमिंग
15,100 और टोटल रिसीट्स आपकी कितनी आएगी 21,000। रिसीट इज़ लेस देन योर टोटल पेमेंट्स, यानी ओवरड्राफ्ट का केस हो गया। तो जब आपने क्लोजिंग बैलेंस की फिगर निकाली तो क्लोजिंग बैलेंस इज कमिंग -4,100। क्लियर। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास जितना कैश शॉर्ट होगा वो कैश हम बैंक से बोरो करेंगे। तो ओवरड्राफ्ट रिक्वायर्ड, यानी बैंक से हमें कितना लोन लेना पड़ेगा फॉर मेकिंग इट ज़ीरो, 4,100। क्लियर। तो ये तो बात होगी जुलाई की। और जिस तरह से जुलाई की कैलकुलेशन आपने करी है, बिल्कुल जुलाई का जो आपका ओपनिंग बैलेंस आ रहा था, सॉरी क्लोजिंग बैलेंस -4100, यही अब आपका क्या बन जाएगा, अगस्त का ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। ठीक है। और अगस्त में आपके पास कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स कितना था, जो मैंने अभी वर्किंग नोट आपको समझाया था, उसमें फिगर कितनी आई थी 15,000। तो अब यहाँ पे टोटल रिसीट्स कितनी आ गई आपके पास 10,900। ठीक। पेमेंट्स एक्चुअल रिकॉर्ड करने हैं। अगस्त में आप क्वेश्चन में देखेंगे कैश परचेजेस 25,000 एंड एक्सपेंसेस आर 1,000। तो यहाँ पे टोटल पेमेंट्स कितने आ गए 26,000 आ गए। ठीक। अब क्या करना है, फिर रिसीट में से एक्सपेंसेस माइनस करना है। तो माइनस की फिगर आ रही है 15,100। तो अब आपको बैंक से कितना और बोरो करना पड़ेगा, 4,100 ऑलरेडी आप बोरो कर चुके हो। तो 15,100 माइनस 4,100 जब करेंगे तो बैलेंस अमाउंट यानी 11,000 रुपये आपको बैंक से और बोरो करना पड़ेगा। तो 11,000 पर 4,100 विल बिकम -15,100। क्लियर। क्योंकि आपका जब ओवरड्राफ्ट का केस होता है तो आपको उसको उतना ही पैसा बोरो करना पड़ता है बैंक से, ताकि वो फिगर ज़ीरो रिफ्लेक्ट हो जाए। फिर इसके बाद लास्ट मंथ की बात करें, सितंबर की। सी हेयर कि आपका जो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ अगस्त है वो कितना था 15,100। दिस विल बिकम ओपनिंग बैलेंस ऑफ सितंबर। ठीक है, दिस वन। एंड कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स इन द मंथ ऑफ सितंबर इज 14,500 एंड टोटल रिसीट स्टिल इन नेगेटिव -600। फिर हम क्या रिकॉर्ड करेंगे, पेमेंट्स, कैश परचेज एक्चुअल फिगर सितंबर में कैश परचेज कितना था हमारा 27,000 एंड एक्सपेंसेस कितने थे 1,500 एंड टोटल किया ये कितना आ गया 28,500। अब आप क्या करेंगे, फिर से वही टोटल रिसीट्स में से पेमेंट्स को माइनस करेंगे तो वंस अगेन नेगेटिव फिगर इज कमिंग 29,100। क्लियर। तो अब आप कैसे निकालेंगे कि बैंक से हम कितना बोरो करें 29,100 और यहाँ पे इसका गैप कर लेंगे 15,000 वाला। ठीक है। तो आपके पास फिगर क्या आ जाएगी 14,000, यानी ऑलरेडी आप 15,100 बोरो कर चुके हो, लेकिन अभी आपको कितना चाहिए 29,100। तो 29,100 माइनस 15,100। क्लियर। तो ये फिगर आ जाएगी 14,000। यानी कि हर नेगेटिव फिगर को में से पिछली वाली नेगेटिव फिगर को जब माइनस करेंगे तो उस पर्टिकुलर मंथ का बैंक ओवरड्राफ्ट आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे आपने 15,100 में से 4,100 को माइनस किया था तो यहाँ पे आपके पास 11,000 आ गया था। क्लियर। This is all about the cash budget question. Thank you students. That's all for this.